जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है धमाकेदार और पावरफुल कंटेंट होने वाला है। जो पीछे में हम लोगों ने ट्रेंड किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए उसका जो है सेकंड पार्ट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो है बहुत पावरफुल और धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, उसमें जो मैंने एक पॉइंट्स को छोड़ा हुआ था उस पॉइंट्स को आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी कोर्स में, प्रीमियम कोर्स 1.5 लाख का ले लीजिए, 2 लाख का, कहीं भी आपको ये कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मिलेगा सिर्फ आपको आपके इस चैनल पे, राजीव आरसीएस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज इस वीडियो को देखते हैं। धमाकेदार वीडियो होने वाला है, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। सीक्रेट की पॉइंट का जो प्लेलिस्ट है उसी का एक हिस्सा है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो इसका फर्स्ट पार्ट है आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा और वो जो है जरूर देख लीजिएगा जाकर के बाद में। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी मेंबर्स को कहना चाहूँगा कि जितने भी लर्नर्स हैं ना, मुझे लगता है कि ये ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये जो अपना ग्रुप्स है इसे ज्वाइन कर लीजिए जितने भी लर्नर्स हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ जो है लर्निंग्स अपडेट करता हूँ ताकि आप सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। तो देखिए लास्ट टाइम जो है हम लोग थे, आपको जैसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से जो है मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये लो मान करके चलिए कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करते हैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2, और फिर क्या हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा ये गैप रह जाता है। मान चलिए कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट ये ट्रेंड के इसके बीच जो है गैप रह, इसको बिना टेस्ट किए हुए ऊपर चले जाता है। और कई बार क्या हो जाता है मार्केट यहाँ पे जो है ये आपके ट्रेंड को ब्रेक करता है नीचे और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पीछे वीडियो में तो मैंने बताया हुआ था पहला पार्ट में, लेकिन आज मैं इसका जो रीजंस है ये मैं एक बार एक्सप्लेन करके क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसका ये रीजंस जो है, ये 2 रीजंस, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये रीजंस को स्किप किया हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए हमने छोड़ा हुआ था इसको, ठीक है। तो ये एक बार आप जान लेंगे तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि ये पॉइंट में फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर फिर मैं मार्किंग करूँ कहाँ पे। तो मार्किंग का तो मैंने बताया हुआ था कि आप ये पॉइंट से फिर यदि ये पॉइंट से ये पॉइंट को आप मार्किंग कर सकते फिर ऊपर का निकल जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको जब यहाँ पे ये जो मार्किंग करना होगा, अब पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप मार्किंग करेंगे तो उसका रीजंस क्या है, आप उसको आप मान करके चलिए कि कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको इसको मार्क करना चाहिए, ये पॉइंट को पकड़ना चाहिए। और कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इस पॉइंट को यदि थोड़ा ऊपर ही रह गया तो उसको छोड़ देना चाहिए। और फिर कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पे ब्रेक कर लिया तो भी आपको इसी ट्रेंड का 1 और 2 नंबर ट्रेंड का जो है वैल्यू होगा, ना कि आपको इससे वापस एक ट्रेंड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो रीजंस मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पे जो है वापस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अब जैसे मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये पॉइंट से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड बना लेते हैं, ठीक है, ट्रेंड बना लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट को हमने यहाँ पे टेस्ट कर दिया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है, संभावना क्या हो जाएगा, यदि जब मार्केट ऊपर जाएगा, अब जैसे मान के चले कि यहाँ से यदि मार्केट ऊपर जाता है तो ये पॉइंट को टेस्ट करके कंटिन्यू अप ट्रेंड होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैंने 2 सेकंड में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये यहाँ पे जो है ताकि आपका जो है ऊपर का अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करके जो है हम लोग अप ट्रेंड बनाते हैं यहाँ पे 1 और 2 नंबर, ठीक है, ये 2 पॉइंट ऊपर का कंटिन्यू बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ये पॉइंट को टेस्ट किए बिना जो है मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। ऐसे सिचुएशन में देखिए अब कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर इसको क्यों नहीं टेस्ट किया, फिर मैं इसको डालूं, कौन से पॉइंट पे परफेक्टली कनेक्ट करके ट्रेंड बनाऊं। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज सोचना पड़ेगा दोस्तों, ये सोचना पड़ेगा कि आपने यदि पीछे का वीडियो वगैरह सब देखा होगा आपने इस यूट्यूब चैनल का, तो मैंने आपको साइडवेज रेंज का एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ था। जो साइडवेज रेंज होता है, मैंने आप लोगों को साइडवेज रेंज में क्या बताया हुआ था, ध्यान से आप सुनने की कोशिश करिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और ये वीडियो पूरे कहीं ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ ठोक करके कह सकता हूं। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, आप ग्रुप में आकर के देखेंगे तो इन सब चीजों के बेसिस पे कई ट्रेड आपको मिलेंगे, कई सैकड़ों ट्रेड्स हमने इसके ऊपर किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए
यहाँ पे। अब जैसे मान करके चलिए कि साइडवेज रेंज होता तो क्या होता है, ये पॉइंट से नीचे के जो लेवल होता है उसको टेस्ट करता है और ये पॉइंट को टेस्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा कि इसको बिना टेस्ट किए हुए ही मार्केट ऊपर चले जाता है और इसको ऊपर वाले को बिना टेस्ट किए हुए मार्केट नीचे चले आता है और नीचे के लेवल्स को फिर टेस्ट करता है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें 80% का जो लेवल होगा, 80% जो यदि मान करके चलिए कि ये लो और ये हमें वेव्स निकालना है, ये वेव्स, और ये हाई से हम लोग जो आपका रेंज होगा ये रेंज का यदि 80% रिट्रेसमेंट कर लेता है, ये 80% टूट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, फिबोनाची लगा करके मैं दिखाता हूं। ये देखिए, यदि मुझे ये निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये लो से लेकर के ये हाई तक मैं यहां पे डाल दूंगा, ये जो हाई होगा इसको मैं डाल दूंगा। अब यहां पे डालने के बाद क्या हुआ, यहां पे डालने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहां पे लगभग 78 यानी कि 80% जो है नीचे रिट्रेसमेंट कर चुका है 80% रिट्रेसमेंट कर चुका है नीचे। तो इसका मतलब यह है कि ये साइडवेज रेंज में ही काउंट होगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये साइडवेज रेंज में ही काउंट होगा आपका। इसी लाइन को आप पकड़ के चलिए। इसका मतलब यह होता है कि 80% मतलब हो चुका है आपका कंप्लीट। अब आपको 100% के लिए भी नहीं इंतजार करेंगे, तो आप शांति से यहाँ पे बैठे रहना चाहिए। आपको जो टारगेट होता है, मैंने बताया हुआ था कि सिर्फ 80% तक आपको हमेशा ट्रेड में पकड़ के चलना चाहिए। यदि साइडवेज रेंज में करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको सिर्फ 80% तक जो है टारगेट पकड़ के चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहां तो ये सिचुएशन था, तो फिर यहां पे अब देखिए यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे भी 80% का ही क्राइटेरिया लागू होगा। यहां पे भी क्या होगा, 80% का क्राइटेरिया लागू होगा। लेकिन 80% का जो क्राइटेरिया लागू होगा, फिर यहाँ पे कैसे होगा, फिर तो यहाँ पे हमें वेव्स चाहिए और वेव्स तो यहाँ पे है नहीं, है ना। यहाँ पे चाहिए हमें क्या, यहाँ पे चाहिए हमें वेव्स और वेव्स तो यहाँ पे है नहीं। अब यदि वेव्स हमें पकड़ना है तो हम लोग यदि यहाँ से डालेंगे ये पॉइंट पे, तो ये तो रिट्रेसमेंट लगभग 40-50% से ज्यादा तो रिट्रेसमेंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। यदि मैं यहाँ से फिबोनाची डालूं, किसी भी सिचुएशन में आप डालेंगे अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, तो आपको 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट होगा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना क्या है, 38% रिट्रेसमेंट क्या है। तो फिर तो ऐसे कंडीशन में 80% का लेवल हमें कैसे पता लगेगा कि ये 80% जो है पूरा हो चुका है। अब हम लोग जो है ये जो एक पॉइंट और दो पॉइंट है, यही पॉइंट होगा, यही कनेक्ट रहेगा, और इसके अलावा हमें इसके बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट नहीं करना है। तो ये आपको जो है ये चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान करके चलिए कि यहां से हम लोग मार्क करते हैं। अब देखिए, आपका जो हाई होता है, आपको ये हाई मार्क करना होता है। ये जो टॉप हाई होता है, ये हाई आपको मार्क करना होता है। और ये जो हाई होता है, ये हाई से आपका जैसे मान करके चलिए कि मार्केट जहां तक टेस्ट करने के लिए आया है, यानी कि ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा कि इस दोनों पॉइंट का लेंथ कितना है। ठीक है, अब मार्केट जहां तक आपका पूरे ट्रेंड को टेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जहां तक आपने ये रिट्रेसमेंट किया है उसको नहीं, पूरा ट्रेंड को। देखिए मैं यहां पे मार्क करता हूं, ये हाई से लेकर के आपका ये ट्रेंड तक यहाँ पे जो है टेस्ट किया है। तो मैं क्या करूंगा, ये ट्रेंड को जो है ऊपर से जहां तक मार्केट हाई लगाया, ये हाई से लेकर के ट्रेंड तक मैं मार्क कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो है 80% अब निकालूंगा। नीचे ऊपर से यदि मुझे देखना है 80% कहां तक आएगा, यदि आप फिबोनाची लगा करके देखिए या फिर जैसे देखिए, तो आपको लगभग इसके करीब आएगा 80, इससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो इसके करीब जो है आपको इसके आसपास आएगा 80%। ये यदि देखेंगे इसको, तो इसके आसपास जो है मैं आपको, आप उल्टा सीधा जैसे फिबोनाची लगाना है वैसे आप लगा करके यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यदि मैं यहाँ से फिबोनाची डालूं ये पॉइंट से, एक सेकेंड, इसको नीचे से डालना पड़ेगा। ये देखिए, ये पॉइंट से यदि मैं यहाँ से ये हाई तक डालूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लेवल्स, आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, ये देखिए, ये 80% का जो है एग्जैक्टली 78% के करीब फिबोनाची लेवल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मार्केट यहां तक टेस्ट कर लेता है, ये पॉइंट तक, यदि मार्केट ऊपर से गिरते समय यहां तक टेस्ट करके ऊपर चले जाता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ आपको ये ट्रेंड जो है ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखिए, यानी कि मान लीजिए 80% तक यदि मार्केट कर लेता है, रिट्रेसमेंट 80% आ जाता है इसके ट्रेंड के करीब, तो आपको फिर दोबारा जो है यहाँ पे दूसरा ट्रेंड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, इसका मैं वापस से जो है एक बार आपको डिटेल्स में इसको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको, जैसे मान करके चलिए कि हमने ये ट्रेंड बनाया, ठीक है, यह हमने यहाँ पे ट्रेंड बनाया। अब मार्केट यहाँ से लेकर के हाई लगाया यहाँ तक, तो अब यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। तो अब देखिए, मैं इसका 80% निकालूंगा, तो अब मुझे क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहां से लेकर के ये हाई से लेकर के मैं डालूंगा ये ट्रेंड तक। मैं क्या करूंगा, ये ट्रेंड तक जो है मैं डालूंगा यहाँ पे
इसका आपको रेक्टेंगल मैंने डाला। अब मैं इसका 80% निकालूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका 80% निकालूंगा। ये जो लॉ है जहां से आपका ये आपने ये इसको टेस्ट करवाया है, मैं 80% इसका निकालूंगा। मैंने डाल दिया फिबोनाची। तो इसका 80% कहां तक आएगा? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 78% दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है, इसके आसपास कर लीजिए आप, थोड़ा सा नीचे मैं यहां पे कर लेता हूं। यदि मार्केट गिरते हुए ऊपर से, यदि मार्केट यहां से गिरते हुए ऊपर से यहां तक आ जाता है, यदि मार्केट गिरते हुए यहां तक आ जाता है, तो इसके बाद मार्केट का रिवर्सल हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों का जो ये पहला और ये जो दूसरा पॉइंट होगा यही वैलिड होगा। इसके साथ हमें तीसरा पॉइंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया क्या आप लोगों को? यदि समझ में आया है तो नीचे जो है कमेंट्स करिए कि हाँ मुझे समझ में आया। यदि आप देख रहे हैं अभी तक तो नीचे जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं पढ़ के आप लोगों का रिप्लाई जरूर कर सकूं। और देखिए, आप लोग जब कमेंट करते तो मोटिवेशन आता है। अभी देखिए, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके इसको आकर के वापस से जो है रिपीट करके बार बार देखिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब देखिए, यदि 80% यहां पर रिट्रेसमेंट कर लेता है तो आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है कि मार्केट जो है इसके बाद ये रिवर्सल होता है तो आपका यही जो है काउंट होगा, यही मतलब ये 100% में काउंट होगा। फिर आपको यहाँ पे जो है इसको इसका मतलब आपको वो जरूरत नहीं होगी फिर वापस उसको करने में, ठीक है, नया ट्रेंड डालने में। तो अब देखिए यहां से एक सेकेंड, अब यहां पे आप देखेंगे ये पॉइंट में, यदि आप मान करके चलिए कई बार क्या हो जाता है, वापस ब्रेक कर लेता है नीचे और फिर ऊपर मार्केट जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है आपका, देखिए ट्रेंड को ब्रेक किया। तो आप ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए कि ट्रेंड ब्रेक क्या होता है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, बाद में पता लगता है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो गया। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आज से ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए। यदि आप ऐसा गलती करते तो मुझे लगता है कि आज से ये गलती बंद कर देना चाहिए। और कई लोग ये सोच लेते हैं कि यदि ट्रेंड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड अब वापस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अब नीचे गिरेगा मार्केट। तो ऐसा नहीं होता है। ये चीज आप मेरी बातों को ध्यान से मतलब समझने की कोशिश करिए। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे मान करके चलिए कि आपने यहां पे डाला और ये मार्केट यहां से नीचे ट्रेंड को ब्रेक किया, तो अब यहां पे क्या हो जाता है, अब जैसे मान करके चलिए दोस्तों, जब तक मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करके नीचे नहीं ब्रेक करता है तब तक तो ये आपका कंटिन्यू ट्रेंड, डाउन ट्रेंड तो होगा नहीं। फिर वापस यहां से ट्रेंड ड्रॉ करेंगे। ट्रेंड इंटरचेंज का जो है, ट्रेंड इंटरचेंज का आप वीडियो देख लीजिए, सर्च करके यूट्यूब में ट्रेंड इंटरचेंज राजीव आरसीएस लिख दीजिए, वो वीडियो आ जाएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है। ऐसे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। तो आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए। देखिए बहुत ज्यादा यदि मान चलिए कि यहां से लेकर के ऐसे कंडीशन में थोड़ा यहाँ पे ब्रेक किया और हमने यहाँ पे डाला, अब इसका मतलब यह है कि यदि ये जो आपका है ना, इससे थोड़ा सा मान चलिए कि 20% के आसपास यदि मार्केट ब्रेक होता है नीचे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि ज्यादा ब्रेक हो जाता है, यदि ज्यादा मार्केट ब्रेक हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हॉल का यहां से लेकर के इसका रिट्रेसमेंट होता है। और उस कंडीशन में हम लोग ये जो लॉ होता है, पहला लॉ और ये दूसरा को जो हमने बनाया हुआ था, कनेक्ट किया हुआ था, उस कंडीशन में फिर हम लोग ये लॉ से फिर इसको मार्क करते हैं, फिर ये जो लॉ होगा इसको मार्क करते हैं। यदि ज्यादा रिट्रेसमेंट हुआ रहता तब जाकर के, यदि 20% के आसपास यदि यहां से गिरा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना है कि ट्रेंड जब ब्रेक होगा तो कभी भी आपको एंट्री नहीं लेना है। ये चीज हमेशा याद रखिए। जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, रिवर्सल के लिए ट्रेंड इंटरचेंज आपको देखना पड़ेगा। आप देखिए यहां पे ऐसे सिचुएशन में जो है आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, ये लो को यहां से मार्केट ब्रेक किया, तो आपको ये चीज सोच करके चलना है कि मार्केट यदि यहां पे रिट्रेसमेंट करता है तो जाकर के हम लोग नीचे व्यू बनाएंगे, या फिर ज्यादा मार्केट में यहां पे सेलिंग प्रेशर होने के बाद यदि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और नीचे ब्रेक होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग शॉर्ट का जो है व्यू बनाएंगे। ऐसे कंडीशन में आपको एक चीज सोचना चाहिए कि जब तक ये जो है लो को ब्रेक ना करे तब तक आपका डाउन ट्रेंड का व्यू नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि यदि मार्केट ये सिर्फ ब्रेक हुआ है, ये ट्रेंड को ब्रेक डाउन हुआ है, मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना है कि जब भी मार्केट ये हाई को, ये जैसे ही ये ट्रेंड के ऊपर वापस आए तो आपका ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो जाएगा। और ये ये मतलब ट्रेंड कंटिन्यू होने की संभावना होगा। यदि ये हाई को ब्रेक करता है तो ट्रेंड जो है आपका लास्ट हाई को जैसे ही मार्केट यहां पे ब्रेक करता है तो आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, फिर कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड कंटिन्यू जो है यहां से रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप सोच करके यहां पे चलिए, जितने भी मेंबर्स हैं
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कभी भी गलती नहीं करना है कि मार्केट जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से ये जैसे ही ये लो को ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट का व्यू बना लेना है। तो जब तक देखिए या तो पीछे का जो लो होता है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे है, जब तक ये लो, यदि ये लो को टेस्ट मार्केट ना कर ले, ये लो को टेस्ट ना कर ले, तब तक आपको आपके माइंड में व्यू नहीं बनाना है, या फिर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेक ना कर ले। तो ये दो कंडीशन जब तक यहाँ पे नहीं होता है तब तक आपको ये चीज सोचना नहीं है। अब जैसे मान करके चलिए कि एक बार मैं इसको वापस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ये आपने इस तरह से बनाया हुआ है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आपने ये ट्रेंड यहाँ पे बनाया हुआ, अब ये ट्रेंड को ब्रेक किया और वापस मार्केट ऊपर गया, ऐसे कंडीशन में ऊपर होगा। यदि मान करके चलिए कि ये लो, यदि मार्केट ट्रेंड ब्रेक करते हुए ये लो को टेस्ट कर लेता है तो संभावना क्या हो जाता है कि फिर ये हाई हम लोग मार्क कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा संभावना होगा कि अब वापस जब ये हाई को टेस्ट करेगा तो ये साइडवेज रेंज में जो है जाने की संभावना बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो आपको ये चीज समझने की कोशिश करना चाहिए। जो मैंने अभी पॉइंट बताया हुआ है लास्ट में साइडवेज वगैरह सब का, ये जो है ये पीछे के वीडियो में मैंने उसे बताया हुआ है, तो साइडवेज में आप जा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार इसको वापस जो है चार्ट पे चल करके दिखा देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा वो ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख करके चलिए, जितने भी मेंबर्स हैं, यदि 80% रिट्रेसमेंट कर लेता है मार्केट तो फिर आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है। ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, यदि मैं 1 घंटे का चार्ट लगा दूं, देखिए ये सब जो है ये सब किया जाता है स्टॉक्स वगैरह सब आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे ये पॉइंट से, हालांकि ये लोग भी पकड़ सकते हैं, ये पॉइंट से मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आप देखेंगे ये पॉइंट में, यदि आप देखेंगे ये पॉइंट्स को हमने पकड़ा हुआ है, बेसिस बनाया हुआ है ये लो को, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है आप देखेंगे मैंने पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट को मिला करके बनाया हुआ है ट्रेंड, ठीक है। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट को मिला करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये पहला और ये दूसरा, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, फॉल्स ब्रेकडाउन तो हुआ है लेकिन वापस मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू किया है। और दूसरी बात आप देखेंगे यदि मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर ही रह गया है, लगभग इसके आसपास मार्केट टेस्ट किया है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जो फिबोनाची है आप फिबोनाची ले लीजिए, या फिर कोई भी टूल्स जो भी है आपके सामने नॉर्मल परसेंटेज टर्म्स वाला ये ले लीजिए, और फिर जहां तक ये हाई था ना यहाँ तक आप मार्किंग कर दीजिए, लेकिन ट्रेंड को टेस्ट करते हुए। अब आप क्या करिए, इसका जो है एक काम करिए, अब इसका जो है 80% के आसपास निकाल लीजिए। तो आपको 78% दिख रहा होगा, 80% थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। आपको यदि मैं दिखाना चाहूंगा, यदि आपको क्लियर विजुअल हो रहा है, दोनों एग्जांपल आपको इसी जगह पे दिख जाएगा। एक तो ब्रेकडाउन का पहले यहाँ पे हो रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये नहीं है कि हमें क्या करना है कि अब मैंने ये पॉइंट को बनाया हुआ है तो अब मैं इसको ये कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे है तो मैं क्या करूंगा ये पॉइंट को कनेक्ट, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। यदि 80% हो जाता है ना रिट्रेसमेंट, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपको व्यू वहां पे जो है वापस नया ट्रेंड बनाने की जरूरत नहीं होती है, और वो 100% फिर माना जाता है कि वो ट्रेंड ही है, वो ट्रेंड ही टेस्ट करते हुए कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, और फिर यहाँ पे जो है ये इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे 80% का, और अब देखिए मार्केट वापस यहाँ तक जो है आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट में टेस्ट किया हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो देखिए वापस मार्केट यहाँ से ये हाई को जब ब्रेक करता है तो कंफर्म हो जाते हैं हम लोग कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में रहने वाला है, लेकिन वापस ये हाई को ब्रेक नहीं किया, कंटिन्यू मार्केट जो है नीचे गिरा, ठीक है। तो अब या तो ये लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाए, पीछे ये जो लो है ये लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाए, या फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके नीचे आ जाए, तो हम लोग ट्रेंड जो है नीचे का व्यू बनाएंगे। यदि रिट्रेसमेंट करके नीचे आता है तो हम लोग ये जैसे ही ये लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। हाँ, यदि ये लो को सिर्फ ब्रेक करता है तो हम लोग ये सोचेंगे कि मार्केट जो है अभी व्यू बन सकता है नीचे का, डाउन ट्रेंड का अभी जो है यहाँ पे व्यू बन सकता है, ना कि कंफर्म हो रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या है तो यहाँ से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे, ये पॉइंट से ये लो को आप टेस्ट करवा दीजिए तो फिर डाउन ट्रेंड ये नीचे का बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है नीचे का डाउन ट्रेंड यहाँ पे जो है सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में भी यही लागू होगा। अब देखिए मैं यदि यहाँ से ये पॉइंट से टेस्ट करवा दूँ, ये पॉइंट से यदि मैं टेस्ट कर दूँ ये पॉइंट को, ये सेकेंड पॉइंट को, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने यहाँ पे टेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे फिर ये पॉइंट पे जो है इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पिन बनाया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पिन डाला हुआ है, तो जहाँ पे आप देखेंगे अब जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ पे यदि पिन को कनेक्ट करना है, अभी कई बार जो है आपको पिन का सिचुएशन आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में
आपको जो है नॉर्मल ये 2 पॉइंट को ही पकड़ के चलना है पिन को छोड़ करके, क्योंकि जब रिट्रेसमेंट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको पिन को छोड़ करके चलना है। यदि रिट्रेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा दिखेगा और ये पॉइंट को आपको मार्क करना है, यदि पिन दिखेगा तो फिर उस कंडीशन में पिन को आप मार्क कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है। तो फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट नीचे का व्यू बनाया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर ब्रेक होकर के वापस गैप होकर के नीचे आया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, आपका जो है नीचे का यहाँ पे जो है व्यू होगा, फिर क्लियर जो है ट्रेंड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए। ये ग्रुप को जो है आप लोग ज्वाइन करिए, ये उन लोगों तक वीडियो पहुंचाइए जो लोग सच में सीख करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोगों के पास यहाँ पे लॉस कर रखा है, जो कॉल वगैरह सब के चक्कर में भटक रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये उन लोगों के पास पहुँचाइए ताकि वो सीख सके और सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों जैसे मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे फ्री में ये नॉलेज शेयर करके, वैल्यूएबल नॉलेज, प्रीमियम नॉलेज, उसी तरह से आप भी आगे कुछ लोगों की हेल्प करिए ये वीडियो शेयर करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है दोस्तों हेल्प हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे सीख करके लाइफ में अच्छा कर सके। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।